सत्यम 11th क्लास खाटू। ध्यान से सुन लो, एक प्राइज है आप लोगों के लिए। यहाँ जाने के बाद कोचिंग में एंटर करोगे ना, 10 क्वेश्चन पूछूंगा जैसा मैं बताया, जो बता देंगे बेस्ट सबसे उनको नहीं कर सकता। तो ध्यान से सुनना। तो लास्ट रेजिडेंस था जिसे डिमोलिश करके मेमोरियल बनाया है, और उस मेमोरियल में बाबा साहब से जुड़े हुए जो भी प्लेसेस हैं उन्हें भी मैग्नीफाई करके वहाँ पर शो किया है। इनमें सबसे फर्स्ट है महू। महू जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर का, जो कैंटोनमेंट था, छावनी थी, क्योंकि बाबा साहब के फादर ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे। बाबा साहब का जन्म हुआ इलेक्शन कंप्लीट करने के बाद एज ए लेफ्टिनेंट सर्विस दी, क्योंकि बाबा साहब को महाराज ने इनकी ग्रेजुएशन के टाइम पर 25 रुपीज़ पर मंथ की स्कॉलरशिप से हेल्प किया था। ये बॉम्बे हाईकोर्ट है। बॉम्बे हाईकोर्ट से बाबा साहब ने एज ए लॉयर अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट का अधिकार था कि सामंतों को, टैक्स पेयर लोगों को, ग्रेजुएट्स और पूंजीपतियों को था, उनमें भी सिर्फ पुरुषों को, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि महिलाओं के जो वोट सेलिब्रेट करते हैं। विभिन्न एजुकेशन पर बाबा साहब का सबसे ज़्यादा फोकस रहा था। बाबा साहब का ये मानना था कि किसी भी समाज या समुदाय के यदि पुरुष प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद तक पहुँच चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी में देखेंगे तो एक छोटे से क्लर्क से लेकर IAS IPS जज और सेक्रेटरी लेवल तक महिलाएं पहुंच चुकी हैं, जिसमें बाबा साहब का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। पानी पीने के लिए दिया जाएगा। एक प्योन था जो बाबा साहब को इस तरह से ऊपर से पानी डाल कर पिलाता था। तो बाबा साहब लिखते भी हैं अपनी एक बुक वेटिंग फॉर वीज़ा में कि जिस दिन वो प्योन एब्सेंट रहता था, छुट्टी पर रहता था, उस दिन मुझे पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता था। यहाँ तक कि नाइबल के बाल नहीं काटते थे, ये कहकर कि हम जानवर और पशुओं के सूबेदार राम जी की डेथ हो गई, निधन हो गया, जिससे कि बाबा साहब आगे की जो पढ़ाई थी वो बहुत ज़्यादा बाधित हो गई, बहुत डिस्टर्ब हो गई। तो बाबा साहब के एक प्रोफेसर थे दादा अर्जुन कैलस्कर, वो जानते थे बाबा साहब कितने इंटेलिजेंट और कितने इंटेलेक्चुअल हैं, तब वो बाबा साहब की सिफारिश करते हैं सयाजीराव गायकवाड़ से, जो बड़ौदा के महाराज थे। उन्होंने कहा महाराज ये बच्चा आगे चल आएगी तो 10 साल तक आपको हमारी रियासत में सर्विस देगी, नौकरी कराएंगे। बाबा साहब को स्कॉलरशिप लेकर देखो कोलंबिया में स्टडी के लिए चले जाते हैं। कोलंबिया में बाबा साहब का जो मेन सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स था, और इसके अलावा बाबा साहब ने बहुत सारे अल्टरनेट सब्जेक्ट पढ़े थे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सभी सब्जेक्ट के बाबा साहब मास्टर थे। यहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बाबा साहब आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाते हैं। यहाँ पर बाबा साहब को वैसे पनिशमेंट मतलब 10 साल सर्विस देंगे, लेकिन 11वें दिन ही बाबा साहब को रिजाइन किया। लेकिन बाबा साहब को और इस चीज़ के मैं एग्जाम्पल्स के देखते हैं हमारे मन में जो शुरू होती है ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों से देखते थे बाबा के वहाँ आई वॉज ऑल तो बाद में इससे पहले भी हम भारतीय और अब तक भारतीय बोल भी रहेगा सयाजी पार्क में बरगद के पेड़ के नीचे हमारी भी बनाओ यार, और बैठ कर बाबा साहब रोने लगे। ये सोच करके मैं अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में सबसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ। कोलंबिया जैसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी, मिलिट्री सेक्रेटरी जिस पोस्ट पर मैं अपॉइंट रह चुका हूँ। बाबा साहब के सम्मान में फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मेन गेट पर बाबा साहब की एक स्टैचू लगाई। असाधारण और शास्त्री के रूप में हम देखते हैं बाबा साहब को, ये पहले जान ही चुके हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बाबा इंडिया की हम गांधी जी हमारा जो संविधान है वो ब्रिटेन के संविधान शास्त्री लिखे या अमेरिका के संविधान शास्त्री लिखे। उस समय आइवर जैनिंग से संविधान लिखवाने की बात चल रही थी, जो संविधान लिखने के पैसे लेते थे। तब नेहरू जी ने अपने पीए को उनके पास भेजा, ये कहकर कि आप आइवर जैनिंग के पास जाओ, उनसे कहो वो हमारा भी संविधान लिखे।
और चाहे जितना भी वो चार्ज बोले, जो भी पैसा बोले, उनसे कहना हम दुगना उसका देने के लिए तैयार हैं। तो जब आइवर जैरिंग ने इस बात को सुना, उन्होंने कहा कि तुम मुझसे अपने देश का संविधान भी पैसों का लालच देकर, जबकि तुम्हारे खुद के ऑप्शन कोई मिला नहीं। यहाँ तक कि पूरी संविधान सभा में बाबा साहब इतना शिक्षित व्यक्ति कोई नहीं था यहाँ। तब बाबा साहब जब लेबर मिनिस्टर थे, उस समय सरकार की कोई फाइल थी वो लॉ मिनिस्टर की टेबल से उभर जाती थी। लेकिन वास्तव में बाबा साहब खुद लॉ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे, वो प्लानिंग मिनिस्टर बनना चाहते थे। चलो उसके बाद बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए चेयरमैन अपॉइंट किया गया, जिसने हमारे जो महिलाएं थी यार इसको बोल रही बच्चों को, तुझे नहीं कह रही उस समय के बहुत फेमस आर्टिस्ट थे, चित्रकार थे, और ये बहुत फेमस कैलीग्राफर थे, इसको लेखक थे। इनसे कहा गया कि आप संविधान को अपने हाथों से कैसा 22 जुलाई 1947 को प्रस्ताव लेकर आए। जब वो प्रस्ताव पारित हुआ, तब से हमारे प्रणय के बीच में अशोक चक्र है। 22 भागों में ये संविधान बटा हुआ है हमारा। सभी 22 भाग हैं हमारे संविधान के। धम्मा को 5 और 6 दिसंबर की रात को लिखकर कंप्लीट कर दिया था। तो जब वो बुक लिखकर कंप्लीट हो गई, काम खत्म हो गया, बाबा साहब ने अपने पीए नानक नृत्य को बुलाया और उनसे कहा कि अब काम कंप्लीट हो गया, तो आप भी आराम करो, मैं भी सोने के लिए जाता हूँ, लेकिन सुबह जल्दी आना, क्योंकि इस बुक पर टाइप करना है टाइपराइटर से। नानक की नृत्य को बाबा साहब की डेथ कब होती है? 6 दिसंबर को। तो 7 या 8 में इसकी भी डेथ हो जाती है, 1-2 दिन में इसकी भी डेथ हो जाती है। बाबा साहब ने कलम उठाई और बिना किसी भेदभाव के संविधान लिख दिया।